एक्सीलरेशन लगाना पड़ेगा और उसे रोकने के लिए भी एक्सीलरेशन भी यूज होगी। देखिए मोमेंटम जो हमारा टॉपिक है इसका एक नाम और भी है, इसको लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। क्या कहा जाता है बोलिए? लीनियर प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम। मास एंड वेलोसिटी। इसका पूरा नाम पहले, पूरा नाम लीनियर मोमेंटम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। यानी मोमेंटम जो है ना, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में दो तरह के हैं, एक कहलाता है लीनियर और दूसरा कहलाता है एंगुलर। जो एंगुलर मोमेंटम है इसका ताल्लुक एंगुलर मोशन से है, जो चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे, और ये है लीनियर मोमेंटम, यानी इसका ताल्लुक स्ट्रेट मोशन से, स्ट्रेट लाइन के अलोंग बॉडी मूव कर रही है। लेकिन पहले बात यहाँ से शुरू करते हैं कि आपने देखा होगा कि जगह हर जगह अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे जाएं, वहाँ ट्रैफिक सिग्नल में लाइट रेड भी होती है, ग्रीन भी होती है, फिर लिखा हो जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, फिर लिखा होता है कि सड़क यहाँ से पार कीजिए, फिर लिखा होता है नो पार्किंग। ये सब इंतजाम क्यों किए जाते हैं? ट्रैफिक पुलिस क्यों करती है सारे इंतजाम? ताकि एक्सीडेंट कम से कम होते तो हैं, लेकिन कम से कम हो एक्सीडेंट, इसलिए सारे इंतजाम ट्रैफिक के रूल्स बनाए गए हैं। उसकी वजह ये है कि अगर कोई बॉडी जिसका मास कम है, वो कोई शख्स अचानक उसके सामने आ जाए, तो अगर चूंकि उसका मास कम है, वेलोसिटी कम है, तो वो अपने आप को एक्सीडेंट से बचा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई साइकिल वाला आ जाए अचानक स्लो स्पीड के साथ, तो उसको हाथ लगा के अपने आप को सेव कर सकता है। कौन? जो भी है चलने वाला मुसाफिर, इस रेट के लिए हादसे से बचत हो सकती है। लेकिन अगर उसी स्लो स्पीड के साथ डंपर आ रहा हो, जिस स्लो स्पीड के साथ साइकिल आ रही थी, अगर रोड रोलर या ट्रक आ रहा हो, तो क्या वो हाथ लगा के उस ट्रक को रोक लेगा? क्यों? साइकिल को तो उसने रोक लिया, लेकिन उसको नहीं रोक पाया। किसको? ट्रक को नहीं रोक पाया। उसकी वजह क्या है कि उसका मास बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, अगर साइकिल की हमने बात की थी, अगर वही साइकिल जिसको उस शख्स ने रोक लिया था हाथ लगा के, अगर वो ज़बरदस्त स्पीड के साथ आ रही हो, गोली की स्पीड के साथ, तो क्या वो अपने आप को हादसे से बचा लेगा? क्योंकि अब उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी की मोशन का जो इन्हिसार होता है, दो चीज़ों पर होता है। किस पर? नंबर 1 मास पर होता है, और दूसरी चीज़ वेलोसिटी पर होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्वांटिटी ऑफ मोशन बनाती हैं, हरकत की मिकदार तय करती हैं। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है, इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा होती है। इसी तरह से जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, उसमें भी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होता है। तो फिजिकल डेफिनेशन इसकी मोमेंटम की ये है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। डेफिनेशन लिखें, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, मास एंड प्रोडक्ट नहीं होगा बाद में, ये फिजिकल डेफिनेशन है, वो तो मैथमेटिकल है। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। हरकत की मिकदार को मेयार हरकत कहते हैं, उर्दू में इसलिए कहते हैं मेयार हरकत। क्या कहा जाता है? मेयार हरकत कितनी मेयारी है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसे कहते हैं। ये फिजिकल डेफिनेशन है। क्या? फिजिकली द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? नहीं लाइन से लिखें, मैथमेटिकली, यस, मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन ये है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लिखें, द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity gives momentum of the body, gives momentum of the body। क्या मतलब हुआ? डेट इज मोमेंटम, पूरा नाम लीनियर मोमेंटम। यस, ये है मास को मल्टीप्लाई करें किससे? वेलोसिटी से, तो दिस विल गिव यू मोमेंटम। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अच्छा, इसका सिंबल क्या है? मोमेंटम को कैपिटल पी से शो करते हैं, मास को स्मॉल एम से, वेलोसिटी को बी से शो करते हैं। या आप चाहें तो एम और बी डिफरेंट बेसिस हैं, जोड़ के लिख सकते हैं। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या बन जाएगा? एम इंटू। चाहें तो एक छोटी सी डायग्राम शो कर दें यहाँ पे, मर्जी है कि एक बिलियर्ड बॉल है, इसका मास एम है और वेलोसिटी वी से वो मूव कर रही है। कोई बॉल जिसका मास एम है, वेलोसिटी वी से जा रही है, तो उसका मोमेंटम का फार्मूला बनेगा मास इंटू वेलोसिटी। तो यही बात हमने उस दिन भी डिस्कस की थी मैट्रिक क्लास में, जब इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। एक दफ़ा फिर हो रहा है ये कि मोमेंटम बराबर है किसके? मास इंटू वेलोसिटी। मास 0 होगा तो कोई मोमेंटम नहीं होगा, वेलोसिटी 0 होगी तब भी कोई मोमेंटम नहीं होगा। इन दोनों का होना ज़रूरी है, इनका जो प्रोडक्ट है दिस विल गिव यू मोमेंटम। अच्छा, अब अगली बात होती है कि ये स्केलर है या वेक्टर है? मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर?
अब मोमेंटम के फार्मूले में वेलोसिटी आ गई। मास स्केलर क्वांटिटी है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती और वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो चूंकि मोमेंटम के फार्मूले में एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई है वेलोसिटी, लिहाजा मोमेंटम भी वेक्टर होगा। तो सवाल ही पैदा होगा इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो मोमेंटम की डायरेक्शन विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस तरह वेलोसिटी है मोमेंटम, अब ये ठेले वाला या कोई गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है वेलोसिटी v के साथ, तो मोमेंटम भी तो इसी तरफ होगा। इस डेट के लिए तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। नई लाइन से लिखे इट इज़ वेक्टर। नहीं, ग्रुप बंदी कर दी है, जो बाद में आए ना उनको अलग ग्रुप, हाँ ए और बी ग्रुप है। क्या लिखा? इट इज वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम its direction is same as that of the velocity, as that of the velocity, as that of the velocity, THAT that, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इसकी होगी। अब हेडिंग डालें। अच्छा, इसको हेडिंग नहीं, अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए वेक्टर फॉर्म में करते क्या है, आपने नई लाइन से लिखें, वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर बना दें, पता है ना। तो मोमेंटम में भी क्या बनाना पड़ेगा? वेक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे हैं मोमेंटम को। तो वेलोसिटी वेक्टर होती है, मोमेंटम भी वेक्टर होता है। अब आपको एक सवाल करना चाहिए था कि यही नहीं, एम कौन है? मास, स्केलर है इसकी, तो स्केलर है ना ये, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लिहाजा इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं बनाई जाएगी। इस पर तो कोई है ही नहीं ना, डायरेक्शन ही नहीं है मास की। ओके, उसके बाद हेडिंग डालें यूनिट ऑफ मोमेंटम, बताना पड़ेगा क्या हेडिंग होगी, यूनिट ऑफ मोमेंटम। और ये बात जहन में रहे कि जो हम यूनिट लिखते हैं वो किस सिस्टम में लिखते हैं? SI सिस्टम में यूनिट बताया जाता है, यानी SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो देखिए यूनिट बनाना बहुत आसान है। अब आपको फार्मूला पता है, आप यूनिट खुद बना सकते हैं। क्या यूनिट बनेगा इसका? फार्मूला क्या है मोमेंटम का? बोले मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या होता है बोलिए? मीटर पर सेकेंड। बस ठीक है, तो मोमेंटम का यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसको लिखने का एक तरीका और भी है कि आप सेकेंड को ऊपर भेज दें, यानी क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर, मल्टीप्लाई का साइन हटा दें, सेकेंड पावर +1 ऊपर भेजेंगे तो किस में हो जाएगी? -1 में। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पढ़ते हैं इसे। दिस इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो ये इसका यूनिट आ गया। इसका एक यूनिट और भी है, इट्स अनदर यूनिट। बाज़ औक़ात पूछते हैं इम्तिहान में, इट्स अनदर, वो भी ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट इज़ न्यूटन सेकेंड। क्या है इसका? एक यूनिट और लिखे, न्यूटन सेकेंड, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा NS, न्यूटन सेकेंड। अब ये दो जब यूनिट्स आते हैं तो उसके बीच में डैश डाल देते हैं, माइनस नहीं है, ये क्या है? डैश है, ताकि इसको अलग पढ़ा जाए और इसे अलग पढ़ा जाए। तो इसका एक यूनिट और है न्यूटन सेकेंड। अब आपके ज़हन में फ़ौरन ख्याल आएगा कि दो यूनिट कैसे होगा। यस, ये दोनों एक ही हैं। इम्तिहान में 2 या 3 दफ़ा आया है 10 ईयर में सवाल कि साबित करें कि दोनों यूनिट सेम होते हैं। मैं उसी स्टाइल में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर हम लोग प्रूव करेंगे इससे। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आया है, देखिए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव डैट, साबित कीजिए कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डैट इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड। इस तरह से आया सवाल। साबित करें कि दोनों यूनिट सेम है, और कोएफिशिएंट उन्होंने 1 लगा दिया, वो ना भी लगाएं तो 1 तो होता ही है नहीं। अब देखिए प्रूफ कैसे होगा। इसको, इसकी 2 साइड्स हैं, एक लेफ़्ट साइड है और दूसरी राइट हैंड साइड है। तो अब हम करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे, तो प्रूव हो जाएगा। तो हेडिंग डालें प्रूफ। क्या हेडिंग होगी? लेफ्ट हैंड साइड किसे कहते हैं पता है ना ये बात? इज इक्वल टू के इस तरफ जो साइड है दैट इज कॉल्ड व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल टू के इस तरफ राइट हैंड साइड। देखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। चैप्टर 3 मोशन, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चल रही है, ये लिख दिया था बोर्ड पे इस वजह से। यस, देखें क्या हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? आप इस तरह भी लिखते हैं, बाद औक़ात इसी स्टाइल में भी लिखा जाता है। 1 किलोग्राम, फिर क्या है? मीटर अपॉन सेकेंड, यही है ना लेफ्ट हैंड साइड। अब एक काम करें,
वही आपका क्वेश्चन कबलस वक्त हो जाएगा अगर आपने पूछा। सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, क्या करें? सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। देखिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेकंड। अब सेकंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ एस लिख सकते हैं, यानी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। इसका मतलब कौन है? सेकंड है। क्यों कर रहे हैं इसका जवाब अभी आ जाएगा, मेरे साथ साथ देखिए। तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यस 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड से, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो रूल है मैथ का कि आप जो भी अमल करते हैं उसका फिर अपोजिट अमल भी करना पड़ता है। प्लस करते हैं तो माइनस भी करना पड़ता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। क्यों किया ऐसा, उसका जवाब ही पता चल जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 1 किलोग्राम मीटर। अब ये जो सेकंड है डिनोमिनेटर्स वाले, इनको मल्टीप्लाई कर लें। जब सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर वाला जो सेकंड है उसको आगे रहने, तो मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमें प्रूफ में क्या लेकर आना है? ऊपर सेकंड लाना है राइट हैंड साइड पे, और यहाँ सेकंड ऊपर नहीं था, इसलिए सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, जवाब पता चल गया। तो सेकंड ये जो ऊपर वाला है इसी तरह चलता रहेगा। अब सिर्फ काम किस पर होगा? इस पर होगा। अब देखें क्या होगा। आपको न्यूटन का दूसरा कानून याद है सबको? बोलिए, न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? क्या इक्वेशन थी उसकी? न्यूटन्स सेकंड लॉ की जो बड़ी मशहूर है, F इज इक्वल टू, यही था ना भाई न्यूटन का दूसरा कानून। अब बताइए फोर्स का यूनिट क्या होता है? हम ये डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। न्यूटन। फोर्स को किस में नापते हैं? न्यूटन में। मास को किलोग्राम में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज न्यूटन, यानी जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये कौन है? दिस इज न्यूटन। ये साइड में रीज़न लिख लीजिएगा, इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ से इसको अखज़ किया है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा फिर? देखिए ये आ जाएगा 1 न्यूटन, और साथ में कौन है? साथ में मौजूद है सेकंड। मल्टीप्लाई की मर्जी डालें या ना डालें। तो दिस इज़ योर वोट साइड? राइट हैंड साइड। प्रूव। तो ये साबित हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड लेकर आ गए। इसका मतलब है दोनों एसआई यूनिट सेम है, इनको दोनों को यूज़ किया जा सकता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड को इस तरह न्यूटन सेकंड में चेंज किया जाता है, याद रहे। ओके। अब अगला टॉपिक होगा मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग डालिए, इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।